अपने वेटनरी डॉक्टर्स के रूप में जिनका पहला परिचय होगा, और झारखंड आंदोलनकारी हमारे नेता डॉक्टर देवशरण भगत जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अपने बीच डॉक्टर सुधीर यादव जी का, जिनका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो खुद, तो इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अब नए प्रवक्ता हैं, 2 परिचय हो जा रहा है आपका, तो इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने जिला परिषद की उपाध्यक्षा बीना जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपनी उप प्रमुख मैडम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जिला कृषि पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हमारे पंचायत समिति के सदस्य छोटाहटू का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं लोहादा के मुखिया जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पूर्व मुखिया सिल्ली का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व मुखिया बिसरिया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, जिनका अभी सुने उनका अभी आप मानकी साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंचायत समिति सदस्य नागेड़ी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ब्लॉक के हमारे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड के बुद्धिजीवी मंच और किसान के इस विषय से अपना संबंध रखने वाले मास्टर साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी राहे सिल्ली के सभी जिला स्तर के, केंद्रीय स्तर के सभी किसान को प्रतिनिधित्व करने वाले और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्हें प्रोत्साहन आज प्राप्त होगा उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने पशु सखियों का, जो हमारा जैसलपीएस के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन दीदियों को बड़ा कम समय में अभी उनको बुलाया गया है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। आज हम लोग यहीं पर अपने गांव के कला संस्कृति टीम का, जो प्रत्येक गांव में कला संस्कृति को गुंजयमान बनाए रखने के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये कार्यक्रम जोना से राहे से सोनातू चलकर यहाँ पर आया है। तो अलग अलग गांव के कला संस्कृति दल के जो सदस्य यहाँ पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है उनका भी। मैं अभिनंदन करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का। आज गूंज परिसर में दूसरा दिन, बाहर में कई तरह के चिकित्सा के कार्यक्रम चल रहे हैं, दिव्यांग लोगों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। कई चिकित्सक, रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ पर आए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि बाहर में सिल्ली दर्शन का एक कार्यक्रम है। सिल्ली की ब्यूटी, जो सिल्ली का अच्छा है, जो बेहतर है, उन चीजों को एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया गया है। झारखंड दर्शन का भी कार्यक्रम है, तो झारखंड के अंदर जो बेहतर चीजें हैं उनको भी आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। आप निश्चित रूप से वहां सामने जाइए। जैसे कृषि आधारित ला पर और ला से बनने वाले जो भी सामग्री है वो कैसे बनता है, वो लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये प्रथम बार इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है कि सीधे तौर पर ला को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है उसको देखने का मौका मिलेगा। कई तरह के कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांति की जरूरत है, बहुत बदलाव की जरूरत है। अभी इसमें बहुत काम और मेहनत की जरूरत है। अभी सरकार संसाधन के बल पर कार्यक्रम को चला रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि केवल किसान को संसाधन उपलब्ध करा देने से शायद किसान अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आत्मनिर्भर अगर किसान और आत्मनिर्भर झारखंड का निर्माण करना है तो सबसे पहले तकनीकी रूप से किसान को प्रेरित करना, उन्हें तकनीकी रूप से जोड़ना, और जोड़ने के साथ साथ किसान को उसको बाजार से और बाजार की उपलब्धता, ये दोनों उनके लिए उपलब्ध कराना। जब तक ये रूटीन काम नहीं होगा, जब उनके लिए मैन पावर नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक हम उस स्तर पर नहीं पाएंगे खुद को। क्योंकि आप देखेंगे कि धान या फिर सब्जी के उत्पादन में हम अच्छा स्थान रखते हैं, हमारा स्थान अच्छा है, बट सिंचाई क्षेत्र हमारा आप गौर करेंगे तो सिंचाई क्षेत्र बड़ा छोटा है। पूरे प्रदेश में 10% सिंचाई क्षेत्र भी हमारा नहीं है, जहां किसान के लिए एक खेती छोड़कर दूसरा खेती का जुगाड़ हो सकता है कि किसान अपनी आमदनी को अगर दुगुना करने की इच्छा रखता भी है तो उनके लिए उपलब्ध वहां पर सुविधाएं बहाल नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाता है। हर किसान को मिलने वाली सुविधा भी भारत सरकार निश्चित रूप से आपको 6,000 का सपोर्ट दे रही है। जब कोविड काल था ये सपोर्ट बड़ा था,
अभी फिलहाल दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी शायद ये और बड़ा सपोर्ट करे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि इसके ऊपर, चूंकि विभाग इच्छा है कि उसके पास मैन पावर ही नहीं है, मैन पावर नहीं होने के कारण इस विभाग में 100 नई योजना है। ऐसा नहीं कि विभाग सोच नहीं रहा है। मैं इनका एक दिन मीटिंग किया था और मैं उसका प्रतिफल बता रहा हूं कि मेरे मन में जो इच्छाएं चल रही थी सारा इनके पास है। मैंने कई पहल भी किया, जैसे हम लोग लोटा कीता में वो पूरा मेरा प्लास बने, लगभग 11,000 प्लास का पौधा उस एक जगह पर है। अब वो पहले किसी काल में वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था, अब वहां ला के लिए नवाडी में ला के लिए एक केंद्र का, क्या केंद्र खोले हैं उसको, प्रोसेस प्लांट, उसका ला का प्रोसेस प्लांट हम लोग वहां पर लाए। मुझे बहुत उत्साह था कि शायद एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैं अपने लोगों को जोड़ पाऊंगा और शायद ये आमदनी का बड़ा आधार होगा। इसके अलावे आप देखेंगे कोनाडी जोना जाते हैं तो कोनाडी के लेफ्ट साइड में भी हम लोग वहां भी एक खोले। वन विभाग को रिक्वेस्ट किए, वन विभाग ने खोल दिया। मैंने अपने सुरसू हरजालू में भी मैंने वन विभाग को 2 बोला तो वन विभाग वहां भी दे दिया। उसके लिए बिल्डिंग बन गया, जनरेटर, वो साउंड प्रूफ जनरेटर वहां लगा हुआ है, जो जो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए सब बन गया। लेकिन वहां के किसानों को एकत्रित करते हुए मैंने इतना तक वन विभाग को कहा था कि वन के अंदर हमारे जंगल क्षेत्र में जो भी पलाश और कुसुम के पेड़ है, इस पेड़ का उपयोग करने के लिए गांव को दीजिए। और निर्णय भी हुआ था कि जितना भी पलाश है, जैसे हमारा यहीं पर खेदाड़ी के उस पार में आप देखेंगे तो कुसुम का पूरा बनठोई कुसुम का है, अब उस वन विभाग का है। वन विभाग प्रयोग कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा उपयोग करने दीजिए। जितना कुसुम का पेड़ है इसमें अगर ला का खेती अच्छे ढंग से कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि खेदाड़ी का हर परिवार को कहीं ना कहीं आजीविका का आधार दूसरे जगह खोजना नहीं पड़ेगा, ऐसा संभव हो सकता है। आप वहां पर काम करना है, निर्णय लेना है। और मैंने कहा कि आप परिवार के हिसाब से, जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उनको पहले चिन्हित करिए। जिस परिवार को चावल का सपोर्ट से हम जिंदा रखते हैं, जिसको 15 किलो 10 किलो 20-35 किलो अनाज देते हैं, ऐसे परिवार को चिन्हित करके आप 50-100 पेड़ ऐसे दे दीजिए ताकि वहां ला का भी वो उपयोग कर पाए और उसके आधार पर अपनी आजीविका को तंदुरुस्त कर पाए, ठीक कर पाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मीडिएटर कौन होगा? वन विभाग मेरी बात को माना कि ऐसा हो सकता है। जब जंगल आधारित, जब हम उनको काम नहीं कराएंगे, जब वन उपज का उपयोग करने नहीं सिखाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। वन उपज का उपयोग केरल में बेहतर होता है। केरल में जो जंगल संरक्षण का भी काम चलता है और वहां उपयोग जितने भी मसाले, खड़े मसाले, जितने गोल मिर्चा से लेकर जितने भी उस जंगल में बनते हैं, और उसके लिए गांव को अधिकार दिया हुआ है, गांव को शक्ति दिया हुआ है और गांव के किसान करते हैं। ये गांव को मोटिवेट किसान को करने के लिए कोई भी पीछे से नहीं आते। एक मॉडल गांव हम लोग को झाबरी बनाना है। मैंने एक डिटेल करने के लिए कहा है मेरे विभाग के पदाधिकारी, मैंने जिला कृषि पदाधिकारी को गांव गोद में दिया है। मैंने बोला कुछ मत करो, रांची बहुत बड़ा प्रभार है, 18-19 ब्लॉक है आपका, लेकिन सिल्ली का झाबरी गांव अगर मैंने लिख के दिया है तो झाबरी गांव को गोद लीजिए और अपनी जितनी शक्ति है उस गांव में उपयोग करके दिखाइए। मैंने आग्रह किया। उसके लिए मैंने कुछ डाटा मांगा है, मेरे हाथ में डाटा आया नहीं। मैं जो चाहता था कृषि पदाधिकारी जी, हाँ मैं ठीक है, लेकिन ये मेरा मीटिंग किया हुआ 2 महीना हो गया। आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मीटिंग किया 2 महीना हो गया। मैंने आपसे बोला था, उसके बाद मैंने जो कहा था मैं आगे बढ़ गया। आज मैंने तय किया है, आज क्या बोलेंगे कि सुदेश बाबू आज ओइनो दिन जसन है सीनियर होते किसान डाकाल नहीं गेले, मैं क्यों डाकी के फायदा है कि फील्डे जाए के फायदा है। इस बार थोड़ा अपना उपयोग किए कि मैं आपको दे क्या सकता हूं। जो इच्छा रखे थे गांव के लोग का, मेरे पास डिमांड था। डिमांड किसका सबसे ज्यादा था? डिमांड मैं 100 सोलर के लिए मैं फॉर्म लेके घूम रहा हूं कि सोलर लोगे। मैं ऐसा करने वाला प्रतिनिधि हूं, हर जगह जा रहे हैं, 2 लोगे क्या? मैं हर चारों ब्लॉक को मैंने बोला, मैं उसी को जो डिमांड हमको किया उसको इस बार काम किए। शायद यहां से ना दिखाई दे, लेकिन आज हमारा बोंता से लेकर क्या गांव है लास्ट, श्यामनगर, गाड़ी हाल बात श्यामनगर में
ये पूरा सोनरेखा के ऊपर 3 फेज बिजली और हर गांव को अलग ट्रांसफार्मर और अलग कलेक्शन देने का हमने आज शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी गाड़ी हलमात यहाँ से जाएंगे, जहां कंप्लीट कर दिए हैं, अब वहां से लेकर यहां तक पूरा नदी के ऊपर अलग से 3 फेज कनेक्शन, बिजली और उसका ट्रांसफार्मर दोनों देने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसका शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावे अगला दूसरा फेज हमारा है। दूसरा फेज है हमारा मरंगिरी से लेकर गड़ाडी तक, वो भी सोनरेखा के ऊपर। मरंगिरी से वही खेती कर रहा है। देखेंगे आजकल दुलमी आसपास में खेती कितना कर रहा है। पूरा मरंगिरी के अगल बगल में एकदम एक जोन बना दिया है, लोग वहां खेती कर रहे हैं। और उन्होंने इच्छा, हर गांव हमको लिख के दिया कि हमको बिजली दीजिए। और हमने ऐसा निर्णय लिया कि पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मरंगिरी से लेकर गड़ाडी तक नदी किनारे 3 फेज करंट बिजली देंगे और हर गांव को अलग अलग ट्रांसफार्मर देंगे। ये सुविधा देने का फेज 2 में निर्णय लिया और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कृषि में इसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। मैं आग्रह करता हूं, हम बहुत किसी और से, मैं पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार कर लेंगे, 2000 बच्चों को खड़ा करके डांस के लिए तैयार कर लेंगे। ये 2-5 दिन में संभव है, पकड़ते हैं चीजों को। लेकिन एक किसान को समझाना, उनको काम कराना बहुत कठिन काम है। क्योंकि खेत छोड़ने के बाद उस पर फिर से विश्वास जगाना, ये संभव, बहुत असंभव जैसा काम लगता है। लेकिन जब तक हम इसको संभव नहीं करेंगे, तब तक हम अपने क्षेत्र को उन्नत क्षेत्र के रूप में परिणत भी नहीं कर पाएंगे। ये चुनौती है। और मेरे जो बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, बाकी चीजों को छोड़कर केवल कृषि को केंद्रित करते हुए, वर्तमान सरकार की नीतियां थोड़ी कमजोर हो सकती है, नीतियां पचधर नहीं हो सकती हैं, लेकिन नीतियों के बीच में अगर आप घुसेंगे तो मुझे लगता है सहज हो जाता। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप स्कूल के बच्चों के लिए आप स्मार्ट क्लास लेके आओ। मैंने सोचा कि इसमें मैं घुस सकता हूं, ये मेरा नॉर्मल दायित्व है। और मैंने तय किया कि गांव के गरीब के बच्चों को मैं ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड में ले जाऊंगा। और मैंने तय किया, सरकार निर्णय बाद में ले, जो ना स्कूल में अगर टीचर नहीं है, मैं अगर उस 5 पूरा ट्राइब एरिया में रहे और वहां यदि बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पाए, उनको सब्जेक्ट आधारित शिक्षा नहीं दे पाए, तो फिर परेशानी है, ये आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं बोला 3 टीचर के लिए मेरे 1200-1400 की संख्या वाले जो हमारे छात्र हैं वो पढ़ते नहीं है। मैंने तय किया और मैंने निर्णय लिया, आज वहां पर शिक्षक जा रहे हैं और बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। पहली बार 10 तक का पढ़ाई खत्म करने वाले बच्चे 11-12 का भी पढ़ाई जोना में शुरू कर दिए हैं। ये तैयारी हम लोग ने किया। कल देखिएगा उसी क्षेत्र में 2-3 और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा जहां कमजोर रहता है, कमी रहती है, वहां मैं ज्यादा फोकस करता हूं। और उम्मीद करता हूं कृषक वर्ग के लोग और विभाग, खासकर जो हमारा कृषक मित्र है, कृषक मित्र की भी एक टोली है, ये अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये माध्यम है, किसान और विभाग के बीच का माध्यम है। ये अपनी कोशिश करते रहते हैं, राज्य सरकार के साथ इनका अपना डिमांड चलते रहता है और आवश्यकता भी है, ये जरूरी भी है। जब आप मैन पावर नहीं रखेंगे, लोग नहीं रखेंगे, विभाग के पास इतनी योजनाएं हैं, लेकिन लोग के अभाव में हम उसको जिस रूप से नीचे ले जाना है, फंड के अभाव में जिस रूप से नीचे ले जाना है, वो हम लोग ले नहीं जा पाते हैं। ये जो कमियों को कौन पाट सकता है, कमियों को मेरा गांव किसान दल बनाइए और उनके द्वारा इस काम को पूरा करिए। तकनीकी रूप से जानने वाले लोग आ जाते हैं, मैं मंच दूंगा और उनको आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, तो विशेषज्ञ आएंगे। परिवार के भी विशेषज्ञ आप जुड़ गए, अभी विशेषज्ञ हमारे बता रहे थे, इनकी कमी नहीं है। जो प्रैक्टिकली आदमी है वो ज्यादा विशेषज्ञ हम मानते हैं। एक किताब का ज्ञान और रोज उस ज्ञान के ऊपर काम करने वाले, खेती के ऊपर काम करने वाला किसान भी कोई वैज्ञानिक से कम नहीं है। वो बहुत सारा जानकारी रखता है और उस जानकारी के आधार पर अपना काम करते हैं। तो ये दोनों का समावेश होना चाहिए, विज्ञान का भी जानकारी हो, उनको धीरे धीरे तैयार करें, लेकिन किसान में उत्साह होना जरूरी है। और जब तक उत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस किसान में डिमांड क्षेत्र बड़ा करिए। मेरा बुद्धिजीवी मंच का बेसिक काम और दायित्व में इसको ले लीजिए सर, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाएगी। और एक साथ 403 गांव में संभव नहीं है, कुछ कुछ क्लस्टर गांव, जैसे हम लोग ने आज झाबरी लिया है, तो झाबरी को सिद्ध करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के कागज में वो सबसे बेहतर, राज्य में हर विधानसभा में अगर एक गांव दिया है, तो हमारा झाबरी अगर मॉडल बनना चाहिए। ये कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक कृषि पदाधिकारी और सपोर्टिंग पूरा ब्लॉक के सारे एजेंसी जो उसके इर्द गिर्द में है, उनके थ्रू इस काम को हम लोग को करना पड़ेगा। किसी को चम्मच से नहीं खिलाया जाएगा, चम्मच से खिलाएंगे तो आदत बुरी हो जाएगी, उसको खटना सिखाना पड़ेगा, सहयोग करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं ये कोशिश हमारी है
ये गूंज एक परिवर्तन का वाहक है। गूंज मात्र मैंने कहा अखाड़ा नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक है। परिवर्तन का वाहक यही है जिस नगाड़ा को हम लोग छोड़े थे, जिस ढोल को छोड़े थे, उस ढोल और नगाड़े से फिर से गांव का रिश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। उसी तरह जिस खेत को छोड़कर किसान आगे बढ़ गए हैं, जिस खेत को छोड़कर डेली मजदूर बनना पसंद किए हैं, वो जमीन के मालिक को फिर से जमीन में ले जाने की तैयारी करना पड़ेगा। उनके लिए वातावरण, उनके लिए जो अवस्था तैयार करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। ये मेरा अपना विचार है आज के लिए। और छोटे छोटे विचार से बड़े विचार बनते हैं। जब 20, 50, 100 आदमी सोचना प्रारंभ करेंगे तो ही सैकड़ा और हजार में पहुंचता है। आइए आज का इस किसान को समर्पित इस दिन में इस नए संकल्प के साथ हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में इसका रूप और रुतबा बदला दिखे, ये जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। मैं पूर्ण तो सपोर्ट आपको करने के लिए तैयार हूं। मैं विभाग का आदमी बनकर घुसकर इसकी आवश्यकता को मैं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ कुछ काम जिम्मेदार आदमी को करना पड़ेगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने दायित्व को पूरा करे, फिर उसको आगे ले जाने में मैं जो कमी रह जाता है उसको पूरा करने में मेरा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये आप चाहते हैं कि मैं जाके फॉर्म भी भरूं, मैं जाके उनको उद्घाटन भी करूं, ये दोनों काम कराएंगे तो ये लगेगा ये 100 साल होने पर भी ये काम पूरा नहीं होगा। लेकिन 100 आदमी मिलकर अगर इस काम में लगेंगे तो हम लोग आने वाले 10 महीना में बहुत सारा अंतर ला सकते हैं। इसलिए सभी को आवश्यकता को समझिए और उस आधार पर चलना प्रारंभ करिए, क्योंकि ये सारी चीज तय करती है सोच। अगर आप में सोच है आप और उसके ऊपर समर्पण है, सोच को समर्पण देना पड़ेगा, सोच को कर्म देना पड़ेगा। और इतना चीजों का भार जब तक नहीं दीजिएगा तो सोच शिथिल रह जाएगा। सोच तो एक विचार है, वो खड़ा है, लेकिन सोच को अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके ऊपर प्रेशर कर देना पड़ेगा। चक्का चलता है जब तक इंजन का प्रेशर नहीं पड़ता है। चक्का चलता है, हम लोग बोलते हैं चक्का चल रहा है, लेकिन चक्का को सहारा इंजन का मिलता है। तो इंजन का सहारा बनकर इस चक्के को आगे बढ़ाइए, ये मेरा आप सभी से विनती है। आप सभी लोग आज महत्वपूर्ण दिन में बिना कोई संसाधन के आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई। मिलने वाली जो सुविधाएं हैं विभाग का, इसका पूरा उपयोग करिए और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाइए। मैं पशु सखियों को भी अपनी ओर से बधाई दूंगा, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से चुन के आने वाली एक दायित्व का बोध है उनको, और वो लगातार कुछ न कुछ काम कर रही है। आजीविका को मजबूत करने में उनकी भी भूमिका है, तो उनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो भी यहाँ बुलाए गए अतिथि हैं या जो जिनको सुविधा आज प्राप्त होनी है, उन सभी का एक बार जोरदार गूंज के इस दूसरे दिन अपनी ओर से करते हुए मैं अपनी बात को अंत करता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय सिल्ली।